दिखाएंगे इमरान खान और पाकिस्तानी फौज ने सरहद पर रची है कौन सी बड़ी साजिश और कैसे कश्मीर पर हारे इमरान को अब बस आतंक का रह गया है सहारा। रात 9:27 पर देखिए हमारी खास पेशकश, हैदराबाद के निजाम की आंखें चौंधिया देने वाली दौलत। लेकिन सबसे पहले एक नजर दुनिया की अहम खबरों पर। मुंबई में आदित्य ठाकरे ने भरा नामांकन से पहले किया मेगा रोड शो। हलफनामे में दिखाई 11 करोड़ की संपत्ति। टिकट बंटवारे के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस में विरोध का बवंडर। पूर्व मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष निरुपम का ट्वीट, कहा जल्द बोलूंगा कांग्रेस को गुड बाय। अरुण जेटली के देहांत के बाद खाली हुई यूपी सीट के लिए बीजेपी ने सुधांशु त्रिवेदी को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। बिहार से सतीश दुबे होंगे प्रत्याशी। करतारपुर साहिब जाने वाले सर्वदलीय जत्थे का नेतृत्व करेंगे सीएम अमरिंदर सिंह, लेकिन पाकिस्तान में होने वाले उद्घाटन समारोह में शामिल होने से किया इनकार। अयोध्या विवाद में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की दलील, कहा स्कंद पुराण में राम जन्मभूमि का जिक्र, खुदाई में मिले मंदिर के अवशेष। मोदी सरकार ने दिया नवरात्र का गिफ्ट, वैष्णो देवी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। राफेल विमान जल्द आएगा भारत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 अक्टूबर को राफेल लाने जाएंगे फ्रांस। ग्वालियर नगर निगम के अधिकारी की सरेआम पिटाई, शहर में कुव्यवस्था को लेकर गुस्साई महिलाओं ने चप्पलों से पिटाई की। एमपी की शिवपुरी के बाद अब सागर में खुले में शॉट करने पर बच्चे की हत्या, पड़ोसियों ने ली 1.5 साल के मासूम की जान। जेएनयू में छात्र संगठन आईएसओ और एबीवीपी में भिड़ंत, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर सेमिनार के दौरान हुई बहस। आगरा में बीच सड़क पर 2 लोगों में जमकर मारपीट, पैसे की लेनदेन को लेकर भिड़ंत, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में मॉल में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, हादसे में कोई हताहत नहीं। एमपी के मंदसौर में कुशन बनाने की फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, लाखों के नुकसान की आशंका। मथुरा में रिवॉल्वर लोड कर धमकी देते हुए युवक का वीडियो वायरल, युवक रिवॉल्वर से 6 की 6 गोलियां चलाने की कर रहा है बात। यूपी के मैनपुरी में युवक की बेरहमी से पिटाई, तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर हुआ था विवाद, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के बबुआ में मॉब लिंचिंग का मामला आया सामने, हत्या के आरोपी पार्षद के बेटे को भीड़ ने पीट कर अधमरा किया। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश, गर्मी और उमस से मिली निजात। बिहार में फिर आसमानी आफत का खतरा, भारी बारिश से बिहार में अब तक 73 लोगों की मौत। पटना में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची न्यूज नेशन की टीम, लोगों से जाना हालचाल। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से नहीं आ रहा बाज, कठुआ के हीरानगर में फायरिंग, कई घरों में लगी भीषण आग। दहशतगर्दों को कश्मीरी युवाओं ने दिया करारा जवाब, सेना भर्ती रैली में भारी तादाद में पहुंचे कश्मीरी युवक। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी बढ़ाई गई सुरक्षा, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की गहन चेकिंग। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में एचडीआईएल के 2 डायरेक्टर गिरफ्तार, पिता पुत्र ने पीएमसी बैंक से 3,337 करोड़ का लिया था लोन। मेक्सिको में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में हिंसक झड़प, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, 1968 में मारे गए छात्रों की याद में निकाली गई थी रैली। महिलाएं सभी क्षेत्रों में पुरुषों को दे रही हैं टक्कर, लुधियाना की पहली महिला लेडी स्कूटर राइडर लोगों को पहुंचाने का कर रही हैं काम। देश दुनिया की अहम खबरों के बाद पहले वक्त है खोज खबर के सवाल का, जिसका सही जवाब देने पर आपको आकर्षक इनाम या फिर खोज खबर का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है। हमारा आज का सवाल है कि आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन का सरगना कौन है? ए हाफिज सईद, बी मसूद अजहर, सी अबू उस्मान या फिर डी मुश्ताक अहमद। आप अपना जवाब हमें एसएमएस कर हमें भेज सकते हैं, ABCD ऑप्शन में से सही जवाब चुनें। हमारा टोल फ्री नंबर है 9130891308। सवाल का जवाब हमारे शो में ही छिपा है, तो देखते रहिए ध्यान से खोज खबर। राजधानी दिल्ली में बदला है मौसम का मिजाज, दिल्ली एनसीआर में जमकर बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, आंधी चली और उसके बाद मौसम ने कुछ ऐसी करवट ली है कि इतनी भयंकर बारिश जो है दिल्ली में हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिली है। मूसलाधार बारिश जिसे कहते हैं वो हुई है। शाम से ही मौसम जो है वो बदलने लगा, उसके बाद तेज आंधी जो है शाम होते होते 6:30-7 बजे तेज आंधी चलने लगी और अभी तक लगातार राजधानी दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव की बात करें तो मूसलाधार बारिश हो रही है। गनीमत ये रही कि बारिश उस वक्त
शुरू हुई जब ट्रैफिक आवर्स, जो पीक ट्रैफिक आवर्स होते हैं, बंद हो चुके थे। लेकिन दिल्ली एनसीआर में इस वक्त रामलीला मंचन चल रहा है, तो जाहिर सी बात है इतने ज्यादा अंधड़ और बारिश के बीच में उन तमाम पंडालों को नुकसान जरूर हुआ होगा। ग्रेटर नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी में बदमाशों ने बिल्डर पर धनाधन गोलियां बरसा दी। ये पूरी वारदात सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक शख्स कार से उतरता है, तभी दो लोग उसके पास आते हैं और फिर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। शोर मचाता है लेकिन बदमाश वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सवाल एक बार फिर दिल्ली एनसीआर की कानून व्यवस्था पर है। हाल ही में दिल्ली में भी अपराधियों की संख्या जो है बढ़ी है। दिन दहाड़े अपराध हुए हैं, कैमरों में रिकॉर्ड हुए हैं। और ये देखिए कि नोएडा की भी तस्वीर कमोबेश वैसी ही है। आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में, जी हाँ सोसाइटी जिसकी बैरिकेडिंग होती है, अपना गेट होता है, गेट पे गार्ड होते हैं, वो तमाम लोगों से पूछताछ कर ही उन्हें अंदर आने देते हैं। और पता है इन तमाम लोगों को कि यहाँ से छिपकर निकलना आसान नहीं होगा। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इन्होंने कोई मास्क नहीं पहना है, उसके बावजूद भी देखिए कि इनके हौसले किस कदर बुलंद हैं कि आते हैं, गोलियां अंधाधुंध फायर करते हैं और भाग निकलने में भी कामयाब हो जाते हैं। आर्टिकल 370 के हटने से इमरान खान और पाकिस्तान की आतंक नीति को जो धक्का पहुंचा है, उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आए दिन नई नई साजिशें रची जा रही हैं। आज न्यूज नेशन आपको ये बताएगा कि इमरान खान और बुज़दिल बाजवा ने कौन सी नई साजिश रच डाली है, कैसे वो दोनों एलओसी को सुलगाने की कोशिश में लगे हैं और कैसे इमरान खान पीओके के लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर वार करने की फिराक में है इस बार। ये दो तस्वीरें पाकिस्तान के साजिश का सबूत है। 5 सितंबर को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के चराई में पाकिस्तानी सेना ने अवाम को बरगलाकर एलओसी पार करवाने की साजिशें रची थी, लेकिन हिंद के वीरों के समझदारी के आगे पाकिस्तान की साजिशें नाकाम हो गई। इससे महज एक हफ्ते बाद मुजफ्फराबाद पहुंचे इमरान खान ने पीओके की अवाम को अपनी साजिश का इशारा किया था। मुझे पता है कि कई आप में से लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाना चाहते हैं। नौजवानों, मुझे पता है कि आप में जज्बा और जुनून है, लेकिन अभी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं जाना जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कब जाना है, अभी नहीं आपने जाना। तो जिस साजिश का खुलासा 13 सितंबर को इमरान खान ने अपनी जुबान से किया था, उसकी तामील की तारीख मुकर्रर हो चुकी है। 4 अक्टूबर को बाजवा की आर्मी ने एलओसी पर आर्टिकल 370 के खिलाफ रैली की प्लानिंग की है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक 4 अक्टूबर को होने वाले इस मार्च में पीओके के स्थानीय लोगों को शामिल कर गड़बड़ी पैदा करने की साजिशें पाकिस्तान की हैं। 5 सितंबर को भी ऐसी ही साजिश रची गई थी, लेकिन ये नाकाम कर दी गई। उसी तरह इस बार भी एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की साजिश को नाकाम करने के लिए हिंद के वीर तैयार हैं। और अब बात पाकिस्तान और आईएसआई की सबसे बड़ी साजिश की। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के टारगेट पर देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में अल उमर मुजाहिदीन के 4 आतंकी घुस गए हैं। इस अलर्ट के बाद दिल्ली में सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। मुश्ताक अहमद जरगर, मसूद अजहर और अबू उस्मान आईएसआई के पाले इन दहशतगर्दों के टारगेट पर है देश की राजधानी दिल्ली। सूत्रों के हवाले से आई खबर के मुताबिक दिल्ली में अल उमर मुजाहिदीन के 3 से 4 आतंकियों के दाखिल होने की आशंका है। ये आतंकी फिदायीन हमले की फिराक में है। दिल्ली पर आतंकवादी हमले का साया मंडरा रहा है। दिल्ली हाई अलर्ट पर है। स्पेसिफिक ए ग्रेड के इनपुट मिलने के बाद दिल्ली को रेड अलर्ट पर रखा गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली में 9 जगह पर छापेमारी की है। ये छापेमारी संदिग्धों के ठिकाने पर की गई है। त्योहारों के मौके पर आतंक के हमले के अलर्ट को सुरक्षा एजेंसियों ने संजीदगी से लिया है। खुफिया सूचना के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया। कैटेगरी ए की सुरक्षा मिलने के बाद सुरक्षा सख्त। खतरे की सबसे विश्वसनीय सूचना होती है कैटेगरी ए। तमाम अलर्ट्स को कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ए, A1, A2, B, C, D, और इस हिसाब से ए कैटेगरी का जो अलर्ट है उसको सबसे ज्यादा पुख्ता माना जाता है, जिसके बाद एजेंसी पूरे पुख्ता तरीके से उस अलर्ट के ऊपर कार्रवाई करती है। इस इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। स्पेशल सेल ने दिल्ली में 9 जगहों पर छापेमारी की और 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। खुफिया एजेंसियों को चंद दिनों पहले जानकारी मिली थी कि जैश का कमांडर अबू उस्मान ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ
बांदीपुरा इलाके में मीटिंग की है। मीर मोहल्ला के एक सेब के बाग में बैठक हुई। इस मीटिंग में उसने बोला था कि कश्मीर के लोग जल्द ही एक अच्छी खबर सुनेंगे और ये खबर जम्मू और दिल्ली में बड़े धमाके की होगी। खुफिया इनपुट के मुताबिक अबू उस्मान ने इस बैठक में ये भी दावा किया था कि उसके लोग टारगेट वाली जगहों पर पहले ही पहुंच चुके हैं। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। भीड़भाड़ वाली जगहों पर नजर रखी जा रही है। पराक्रम और स्वैट कमांडोज को भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। इस अलर्ट के मुताबिक बताया गया है कि ये जो हमलावर हैं ये आत्मघाती हैं, ये मानव बम के जरिए हमला कर सकते हैं। इसके अलावा विस्फोटक भरी गाड़ी का इस्तेमाल कर हमला कर सकते हैं। भीड़ भरे इलाकों में हैंड ग्रेनेड फेंक सकते हैं। तमाम तरह के एंटी टेररिस्ट मेजरमेंट दिल्ली पुलिस के द्वारा लिए गए हैं और साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि अगर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु को वो देखते हैं तो उसके बारे में फौरन पुलिस को सूचना दें। दिल्ली में आत्मघाती आतंकियों के दाखिल होने के खुफिया इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा सख्त कर दी है। दिल्ली एनसीआर के बड़े बाजारों, भीड़ वाली जगहों, एयरपोर्ट और सुरक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, पराक्रम और स्वैट कमांडोज की टीम के अलावा सीआईएसएफ की क्यूआरटी टीम भी अहम जगहों पर अलर्ट मोड में नजर आ रही है। मुश्ताक अहमद जरगर, अल उमर मुजाहिदीन का चीफ, आईएसआई का नया पोस्टर बॉय। आतंक के इस मोहरे के जरिए आईएसआई ने कश्मीर के बाहर हमले का नापाक प्लान बनाया है। जरगर ने जम्मू कश्मीर और पीओके में बड़े पैमाने पर रंगरूटों की भर्ती की है। आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई का इरादा जरगर के कैडर का इस्तेमाल कश्मीर के बाहर जम्मू और देश के दूसरे बड़े शहरों को टारगेट करना है। दहशतगर्दों की साजिश में सबसे ऊपर है देश की राजधानी। लेकिन आतंकियों के खतरनाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसीज भी चौकस है। कैटेगरी ए लेवल के अलर्ट के मद्देनजर सुरक्षा बल पूरी तरह चौकस है। दिल्ली पुलिस को एनसीआर पुलिस से तालमेल रखने का निर्देश दिया गया है। साइबर कैफे, कार डीलर्स और केमिकल शॉप्स पर नजर रखी जा रही है। अलर्ट मिलने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर जो यात्री हैं उनके सामान की जांच के लिए जो सीआईएसएफ है उसकी डॉग स्क्वाड लगातार गश्त करती रहती है। बीडीएस की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं उनके सामान की लगातार पूरी तरीके से जांच की जाती है कि कहीं किसी किस्म का कोई विस्फोटक या दूसरी कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु तो इस सामान के साथ ही नहीं। त्योहारों के मद्देनजर बाजारों में पुलिस गश्त तेज कर दी गई है। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर क्यूआरटी की तैनाती की गई है। खुफिया एजेंसियों का अलर्ट मिलने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की स्पेशल क्यूआरटी व्हीकल को लगाया गया है जो कि पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, विस्फोटक प्रूफ है। किसी भी तरह के हैंड ग्रेनेड के हमले को ये झेल सकता है। इसके अंदर 6 कमांडोज को तैनात किया गया है जिनके पास AK-47 राइफल है और ये अपनी कमांडो ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ही इस क्यूआरटी वाहन में इनको पोस्टेड किया गया है। इस गाड़ी के अंदर से फायरिंग की जा सकती है। अपने आप को सुरक्षित रहते हुए ये जवान फायरिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ इस क्यूआरटी वाहन के ऊपर की तरफ लाइट मशीन गन भी माउंट की गई है। ये छोटा व्हीकल है जो कि बुलेट प्रूफ है और तमाम जगह पर मूवमेंट कर सकता है। ये एयरपोर्ट के तमाम उन संवेदनशील इलाकों की गश्त भी करता है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इस क्यूआरटी व्हीकल के जो कमांडोज हैं उनके पास स्पेशल वेपन्स हैं और पूरी तरह से बुलेट प्रूफ जैकेट से ये तमाम कमांडोज। हालांकि दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी करके कहा है कि सुरक्षा अलर्ट के मद्देनजर उनकी जबरदस्त चौकसी है और दिल्ली वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। फेस्टिवल को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी अलर्ट है और तमाम जो हमारे एंटी टेररिस्ट मेजर्स वो हमने लिए हुए, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और तमाम जो हमारे पास इनपुट है उस पर हम काम कर रहे हैं। 4 आतंकियों के भी दिल्ली अभी वही मैं कह रहा हूँ, क्या बोला गया? बिल्कुल हमारे गश्त बढ़ी हुई है, एंटी टेररिस्ट मेजर्स लगे हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। और बात बिहार की बाढ़ की करते हैं जिसने त्राहिमाम किया हुआ है। गांव हो या फिर शहर हो, जिले हो, हर कुछ बाढ़ की चपेट में आ गया। हफ्ते भर बाद जो है बारिश रुकी, पानी उतरा तो अब महामारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें मौसम विभाग चेता रहा है कि बारिश फिर शुरू हो सकती है। वाइफ हमारी कैंसर पेशेंट हैं। कैंसर पेशेंट, इसलिए अब इनको निकालना जरूरी है। हम तो किसी तरह से जिंदगी काट भी लेते हैं। मात्र यही एक सहारा बचा जिससे हम लोग का आवागमन के साधन है। बाकी 5 दिनों से कोई सुविधा नहीं है। हाँ, सबका दिक्कत हो गया, तब निकलना पड़ा, तो निकलते नहीं। 6 दिन से घर में थे आप लोग। हाँ। कौन कहेगा ये राजधानी है बिहार की? कौन कहेगा
ये पूर्व सांसद का घर है। कौन मानेगा कि पटना साहिब के सांसद मोदी सरकार में मंत्री हैं? लेकिन यही सच है इस इलाके का, जो हाई प्रोफाइल नेताओं का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन जनता के लिए तो बस उनका नाम भर है। जाने माने सिने स्टार और जिस जगह हम खड़े हैं, इस पटना साहिब के पूर्व सांसद, इस इलाके से वो लगातार 3 बार सांसद रहे और अभी फिलहाल केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इस इलाके से सांसद हैं। और उस इलाके की तस्वीर देखिए। तस्वीर इसलिए हम इस नाम से जोड़ के दिखा रहे हैं कि जहाँ के सांसद इतने हाई प्रोफाइल रहे हो, उन इलाकों के लोगों की दुर्दशा देख लीजिए, क्या दुर्दशा है इलाके की। पटना साहिब तो पटना साहिब, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कंकड़ बाग का हाल भी अलग नहीं। पानी कुछ कम जरूर हुआ, लेकिन मुश्किलों का अंबार लगा हुआ है। और ये एक इलाके का दर्द नहीं, सड़कों पर जमा पानी सड़ने लगा है और नतीजा है ये फेस मास्क। राजेंद्र नगर में पिछले 6 दिनों से जमा पानी अब बदबू देने लगा है और लोगों की स्थिति देखिए। लोग अब फेस मास्क का इस्तेमाल करने लगे हैं। पानी बदबू दे रहा है, बहुत ज़्यादा बदबू दे रहा है, बहुत ज़्यादा बदबू दे रहा है। मतलब सिचुएशन बहुत पैथेटिक है। जानवर मरे हुए हैं, कुत्ते मरे हुए हैं, बहुत पैथेटिक सिचुएशन हो गया। नीतीश का सुशासन इसमें डूबा डूबा नजर आता है। हालांकि दावे कहीं बड़े बड़े हैं। ऐसा भी नहीं है कि सरकारी अमला सो रहा है, लेकिन नींद शायद देर से ही टूटी है। चारों ओर पानी का अंबार है और चिंता इस बात की है कि मुसीबत कहीं ज्यादा न बढ़ जाए। यहाँ हम लोग फॉगिंग और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया जा रहा है और लगभग मैं पूरे राजेंद्र नगर में घूम कर आया हूँ। सभी जगह पर छिड़काव लगातार चल रहा है। दूसरा है कि साफ सफाई के लिए भी टीम लगी हुई है और एनिमल कॉर्प्सेज वगैरह अगर हैं कहीं तो वो भी किया जा रहा है और साथ में मच्छरदानी लगा करके सफाई की जाए। जाहिर है सरकार की कोशिशें नाकाफी दिख रही हैं। बुधवार रात में एनटीपीसी के 2 पंप शुरू हुए, लेकिन इसमें खास नहीं हो पाया। सरकार ने कोल इंडिया से 300 एचपी के पंप तो मंगवाए, लेकिन इसे शुरू करना ही सरकार के लिए चुनौती बन गई। शहर के नाले जाम पड़े हैं, ड्रेनेज सिस्टम फेल है और शहर डूबा हुआ है। ऐसे में बिहार के इंजीनियर मुख्यमंत्री लाचार नजर आ रहे हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत में चल रहे सबसे बड़े विवाद की सुनवाई अब धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ने लगी है। सुनवाई के 36वें दिन भी हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष की ओर से रखी गई दलीलों का जवाब दिया और दावा किया कि स्कंद पुराण में राम जन्मभूमि का जिक्र है और एएसआई की ओर से जो खुदाई करवाई गई थी उसकी रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा करती है। स्कंद पुराण में श्री राम जन्मस्थान का जिक्र, एएसआई की खुदाई में मिले अवशेषों की बात, कमल, परनाला और सर्कुलर श्राइन की दलील। अयोध्या मामले पर 36वें दिन की सुनवाई कुछ इन्हीं साक्ष्यों और दलीलों के इर्द गिर्द घूमती रही। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि ढांचे के नीचे मिले खंभों की गहराई अलग अलग थी। इसके जवाब में हिंदू पक्ष ने कहा कि एएसआई के मुताबिक 46 खंभे एक ही समय के हैं। मुस्लिम पक्ष का मानना था कि ढांचे के नीचे मंदिर का हिस्सा मौजूद नहीं था। इसके जवाब में कहा गया कि ढांचे के नीचे ईदगाह का दावा गलत है। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि अलग अलग समय के खंभे मंदिर का हिस्सा नहीं हो सकते। इसके जवाब में हिंदू पक्ष ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की दलील आधारहीन है। मुस्लिम पक्ष ने जमीन के नीचे मंदिर के सबूत नहीं मिलने की बात कही थी। हिंदू पक्ष ने कहा कि जमीन के नीचे मंदिर नुमा विशालकाय ढांचा था। मुस्लिम पक्ष की ओर से एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए तो हिंदू पक्ष ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट में खंभों की पूरी जानकारी मौजूद है। सुनवाई के दौरान रामलला विराजमान की ओर से पी नरसिम्हा ने 8वीं सदी के ग्रंथ स्कंद पुराण का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के 1528 में वजूद में आने से बहुत पहले स्कंद पुराण लिखा गया। इस पुराण में भी अयोध्या का श्री राम जन्मस्थान के रूप में जिक्र है और हिंदुओं का यह अगाध विश्वास रहा है कि यहाँ दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरातत्व विभाग के सबूत भी हमारे विश्वास की पुष्टि करते हैं। आज जस्टिस चंद्रचूड़ ने सीधा सवाल हिंदू पक्ष से किया और उनसे कहा है कि आस्था और विश्वास अपने आप में अलग विषय हैं, लेकिन क्या हिंदू पक्ष के पास ये साबित करने के लिए ठोस सबूत हैं जिनसे साबित हो सके कि वाकई विवादित जगह पर कभी राम मंदिर था। इसके जवाब में सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि एएसआई की जो खुदाई हुई है उससे साफ है कि विवादित ढांचे के नीचे एक विशालकाय निर्माण था जो कि मंदिरनुमा था। उन्होंने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को खारिज किया कि विवादित ढांचे के नीचे ईदगाह भी हो सकता है। कोलकाता में दुर्गा पूजा का जबरदस्त क्रेज होता है और इस बार आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं अलग अलग तरह के थीम बेस्ड पंडाल। लेकिन सोने चांदी से बना एक पंडाल और माता की मूर्तियां किस तरह से लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं, देखिए। सिर पर सोने का भव्य मुकुट, गोल्ड की बनी पूरी प्रतिमा, सोने का शेर और त्रिशूल,
पूरी तरह से सोने की बनी इस मूर्ति की कीमत है 20 करोड़ रुपए। कोलकाता के संतोष मित्र स्क्वायर पर बने इस पूजा पंडाल की छटा देखते ही बन रही है। सोने की मां दुर्गा के दर्शन के लिए भक्तों का रेला उमड़ रहा है। मुंबई से आए हैं, यहाँ के कुछ फ्यू पंडाल देखे, बहुत अच्छा, बहुत। 110 किलो चांदी से बना ये है कोलकाता का श्री भूमि पंडाल। इस पंडाल में चांदी की प्रतिमा से बनी मां दुर्गा की इस मूर्ति की कीमत तकरीबन 10 करोड़ बताई जा रही है। श्री भूमि पंडाल में मां दुर्गा के साथ साथ गणेश, कार्तिक, लक्ष्मी और सरस्वती जी को भी बेशुमार गहने पहनाए गए हैं, जिससे भक्ति में आनंद की एक विशेष अनुभूति का एहसास होता है। दुर्गा पूजा की खासियत बंगाल में यही है कि यहाँ पे सिर्फ माँ दुर्गा की आराधना ही नहीं होती है, बल्कि तरह तरह के चित्र, तरह तरह की तस्वीरें यहाँ पे पंडालों को सजाती है, जिसको देखने के लिए लोग पहुँचते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबे, न्यूज़ नेशन। और वक्त हो गया है लकी विजेता के नाम का ऐलान का। कल हमने आपसे पूछा था महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आंदोलन किस राज्य में शुरू किया। आपके पास ऑप्शन थे ए बिहार, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। और इसका सही जवाब है ए यानी बिहार। और खोज खबर कॉन्टेस्ट विजेता हैं वैशाली बिहार से राजू कुमार। राजू जी को न्यूज़ नेशन परिवार की ओर से हार्दिक बधाइयां। आप भी उन्हीं की तरह सवाल का जवाब देकर आकर्षक इनाम या फिर खोज खबर में शामिल होने का मौका पा सकते हैं।